हाँ जी, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हम जो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ण विचार, उस टॉपिक की अंतिम कक्षा आज संपन्न करेंगे और अंतिम कक्षा के रूप में हम देखेंगे कि अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष क्या है, अघोष। जैसे कि आपने देखा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के मुख्य रूप से दो प्रकार थे, लघु और गुरु। तीसरा पढ़ा था प्लुत। उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। व्यंजन हमने तीन भागों में बांटे थे, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया था वह दो प्रकार से किया था। एक हमने किया था उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा किया था प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न दो प्रकार का था, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। अब तक हमने बाह्य प्रयत्न पढ़ लिया है पिछली कक्षा में। आज हम इस कक्षा में व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह आंतरिक आधार पर हमने पढ़ लिया था, बाह्य आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। हम व्यंजनों के साथ साथ कुछ स्वरों को भी देखेंगे। तो देखिए, आभ्यंतर की बात करें या आंतरिक आधार पर व्यंजनों की बात करें तो इसके आधार को दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला जो भाग कहलाता है वह कहलाता है श्वास वायु के आधार पर, या फिर इसे कहा जा सकता है प्राण वायु के आधार पर। तो वर्णों को श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती है उन व्यंजनों को या उन वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो आपको याद रखना है, श्वास या प्राण वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं। एक जो वर्ण है वह कहलाएंगे अल्प प्राण, और दूसरे जो वर्ण है वह कहलाएंगे महाप्राण। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आते हैं। क्योंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, पहले हम व्यंजनों की बात करेंगे, उसके बाद स्वरों की बात करेंगे। तो आपसे पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 44 है। इन 44 में से देखिए किस किस प्रकार से विभाजन है। तो अल्प प्राण की एक आपने ट्रिक है, अल्प की आगे ट्रिक पढ़ेंगे, अल्प 135 आपको याद रखना है। अगर आपको अल्प प्राण व्यंजन याद करने, अल्प प्राण वर्ण याद करने, तो अल्प 135 और याद रखना है अंत में स्वर। अल्प 135 अंत में स्वर। जबकि महा की बात करें, महाप्राण की बात करें तो ये कहा जाएगा महा 24। महा कितने होते हैं? 24, अर्थात दूसरा और चौथा, और उसके बाद आपकी सा 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 और हा। महा 24 सा हा और सा हा को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। अर्थात इनकी जो संख्या होती है वह होती है कुल 14 और इनकी संख्या मानी गई है 30। देखिए किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो अल्प 135 अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। 5 वर्ग हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अंत का मतलब हो गया अंत्यस्थ। अंतःचार या वा रा ला। अल्प 135 अंत में है स्वर और सभी स्वर। तो देखिए 135 प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर है, इसमें से 3 ले गए, पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात 15 अक्षर तो हो गए वर्गों के। 4 हो गए अंतस्थ यानी कि या वा रा और ला,
और बचे कुचे हो गए सभी स्वर, और इनको मिलाकर 15 और 4 19 और 4 19 और 11 30, यानी कि अल्पप्राण व्यंजनों की कुल संख्या है 30। एक बार पुनः देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्प की जो ट्रिक है, अल्प 135, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंत का मतलब है अंतस्थ या वा रा ला, जिनकी संख्या 4 है, और अंत में है स्वर, सभी क्या आएंगे स्वर, यानी कि 15 तो वर्ग के, 4 अंतस्थ के और 11 स्वर, इनको ही मिलाकर कुल संख्या होगी 30। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण की। महा 24, महा 24 और सा हा, 24 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग में से इसमें 2 वर्ण लिए जाएंगे, यानी कि 5 दूनी 10, इनकी संख्या हो गई 10, और 4 ये हैं सा हा, और कुल मिलाकर इनकी संख्या मानी जाएगी 14। ये जो वर्गीकरण है अल्प प्राण और महाप्राण, यह वर्गीकरण हमने श्वास वायु कह लीजिए या प्राण वायु के आधार पर किया है। उसके बाद वर्णों का जो दूसरा वर्गीकरण है वह किया जाता है नाद के आधार पर। नाद कह सकते हो, इसको कंपन कह सकते हो, इसको घोष कह सकते हो, या इसको गर्जना कह सकते हो। तो नाद, कंपन, घोष या गर्जना के आधार पर भी हमने वर्णों को 2 भागों में बांटा है। इसका जो पहला भाग है वह कहलाता है घोष वर्ण, और घोष को ही हम कहते हैं सघोष वर्ण। इसका जो दूसरा भाग है वह कहलाता है अघोष, घोष का विपरीत माना जाएगा अघोष। अंतर क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि घोष के साथ उत्पन्न होती है, गर्जना के साथ निकलती है, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है, कंपन के साथ जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद या कंपन नहीं लगता है उन वर्णों को अघोष, अमानी नहीं, जिसमें घोष या गर्जना नहीं होगी वह कहलाएंगे अघोष, और जिनमें घोष या गर्जना होगी वह कहलाएंगे सघोष या घोष। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है। घोष 345, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, आपको याद करना है। घोष 345, अल्प 135, अल्प प्राण में तो 1 3 5 और घोष में 3 4 5। अल्प 345 अंत में इसमें आएगा, अंत में है स्वर, अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और 5 3 15 वर्ण तो ये हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग से 3 वर्ण लिए गए हैं वर्ग से। अंत का मतलब हो गया अंतस्थ, या वा रा ला, इनकी संख्या है 4। अंत में है का मतलब हा हिरन, एक हो जाएगा आपका हा, और अंत में क्या है स्वर, यानी कि इनकी जो कुल संख्या है 15 और 4 19 और 1 20 और 11 31। अगर कभी प्रश्न पूछे कि हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी है, उनकी संख्या मानी जाएगी 31। अब है आपके अघोष वर्ण। अघोष 12, 12 का मतलब है वर्ग का पहला और दूसरा, अघोष 12 सा और सा, पहले दूसरे का मतलब 10 वर्ण हो गए, एक वर्ग में 2 और 5 वर्ग में 10 और 3, और ये हो गए कुल मिलाकर लगभग 13 वर्ण। 31 और 13 अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं 44। उसी प्रकार 30 और जब 14 को जोड़ेंगे तो कुल वर्ण बैठेंगे 44। इस प्रकार का ये 44 वर्णों का क्या है वर्गीकरण है, इसको पुनः देखते हैं, और उसी के साथ हमारे जो टॉपिक है वर्ण विचार यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम वर्णमाला से संबंधित एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। व्यंजनों के वर्गीकरण को हमने प्रयत्न के आधार पर बांटा, और उस प्रयत्न में जो प्रकार है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर
श्वास या प्राण के आधार पर दो प्रकार के वर्ण हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कैसे याद करेंगे? अल्प 135 अर्थात 1, 3, 5 किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अंत का मतलब हो गया अंतस्थ, या, वा, रा, ला, ये कहलाएंगे अंतस्थ, और सभी स्वर किस कहलाएंगे। उसके बाद महा 24 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, उसके बाद सा, 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 हा, और ये चारों वर्ण कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। इनकी कुल संख्या मानी गई है 14। उसके बाद बात करते हैं नाद, कंपन, घोष या गर्जना के आधार पर। ये भी दो प्रकार के हैं, एक है घोष या सघोष और इसका दूसरा है अघोष। घोष की बात करें तो घोष 345 यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा। अंत का मतलब है अंतस्थ, अंत में क्या है यानी कि हाय ऋण और सभी स्वर। इसमें आपका जो है अल्प प्राण में है को शामिल किया गया है, नहीं किया गया है, जबकि सघोष में है को शामिल किया गया है। इसी कारण इनकी संख्या है 30 और इसमें है जब जोड़ेंगे इसकी संख्या हो जाएगी 31। उसी प्रकार अघोष की बात, अघोष होता है 12 यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा और तीन सा, 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 तो 10 और 3 मिलाकर हो जाएंगे 13। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 44, अल्प प्राण हो जाएंगे 30 और 14, जबकि अल्पप्राण और महाप्राण जबकि घोष अघोष हो जाएंगे 31 और 44। अब अगर बात करें हम हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में जो क्रम है, क्या आप कह सकते हो शब्दकोश के अनुसार अगर हिंदी वर्णमाला को जमाते हैं तो आपको याद रखना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार, तो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में पहला वर्ण आएगा अनुस्वार, जिसे हम अंगंगूर कहते हैं। अनुस्वार के बाद आएगा आपका अनुनासिक, जैसे हम चंद्रबिंदी कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका विसर्ग और विसर्ग के बाद आएगा आपका सीधा अनार। आपको याद रखना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण है अंग यानी कि अंगंगूर, उसके बाद अनुनासिक चंद्रबिंदी, उसके बाद आपका गहखाली, उसके बाद आ, और आ से लेकर ओ तक के वर्ण आएंगे। उसके बाद जैसे आएगा आपका का के बाद आएगा आपका सीधा छा, क्योंकि इस छा का निर्माण का और सा को मिलाकर हुआ है। उसके बाद का, खा, गा, अड़ा आ जाएंगे। उसी प्रकार आपका दूसरा वर्ग आ जाएगा चा, छा, जा। जब यहाँ जा आएगा तो जा के बाद आएगा आपका ज्ञा, क्योंकि इस ज्ञानी का निर्माण जा और अणा को मिलकर हुआ है। और हिंदी शब्दकोश में अंतिम जो वर्ण है वह आएगा आपका हा। आपको याद रखना है हिंदी शब्दकोश में का पहला वर्ण है अंग यानी कि अनुस्वार और अंतिम है हा। तो कल हम चर्चा करेंगे संधि टॉपिक की, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।